जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हर किसी के घर में आजकल बहुत तनाव है। घर में लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, लेकिन उनका कारण हम समझ ही नहीं पाते। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम माया है। कुछ साल पहले तक हर सुबह मैं परेशान रहती थी, बहुत थका हुआ महसूस करती थी और चिंता में डूबी रहती थी, क्योंकि घर में हमेशा तनाव बना रहता था। घर के लड़ाई झगड़ों से परेशान आ चुकी थी और बेटा कभी सुनता ही नहीं था। और मैं गुरुजी से हमेशा कहती थी, गुरुजी, ये घर ना तो घर लगता है, ना मैं खुद को पहचान पाती हूँ। बस हर दिन जैसे किसी बोझ को ढो रही हूँ। संगत जी, मैं रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुरुजी के बहुत मैसेज मुझे रिफ्लेक्ट होते हैं। मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुन रही थी। उसी वक्त अचानक से एक सत्संग शुरू हो गया और मैंने वो सत्संग सुनना शुरू कर दिया। उसमें यही बताया था कि वो आंटी हमेशा अपने घर की लड़ाइयों से, रोज़ की चिक चिक से बहुत परेशान थी। उनका खाना बनाने का भी मन नहीं करता था, लेकिन वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही थी, लेकिन खुश बिल्कुल नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनको सपने में आकर कहा कि जब तुम रसोई घर में जाकर खाना बनाते हो, अपनी टेंशन के बारे में सोचते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को कोसते रहते हो, तो खाने में भी वही तनाव आ जाता है और फिर घर में नेगेटिविटी फैल जाती है। इससे अच्छा है जब भी खाना बनाओ तो मेरा मंत्र जाप चला कर बनाओ, या फिर मंत्र जाप गुनगुना कर बनाओ, या मेरा कोई सत्संग सुनते हुए बनाओ, ताकि वो खाना भी सिर्फ खाना ना रहे, वो ब्लेस्ड प्रसाद बन जाए। और 5 मिनट बनाकर मेरे स्वरूप के आगे रख दो। उसके बाद पूरे परिवार को खिलाओ और देखो कैसे घर का माहौल बदल जाता है, कैसे घर में शांति आ जाती है, खुशियाँ आ जाती हैं और सब ब्लेस्ड हो जाते हैं और सब रोग मुक्त भी हो जाएंगे, क्योंकि तब आप खाना नहीं दवाई खा रहे हो। उसे पदार्थ ना समझो, उसे गुरुजी का लंगर प्रसाद समझकर खाओ। संगत जी, वो सत्संग सुनकर मुझे मन में इतनी शांति मिली कि उसी दिन से मैंने भी खाना बनाते हुए गुरुजी का सिमरन करना शुरू कर दिया, उनका मंत्र जाप सुनना शुरू कर दिया। मैं जब भी सब्जी काटती थी तो गुरुजी का कोई भी सत्संग चला लेती थी। अब हर रोटी बेलते हुए मैं मुस्कुराती थी और जब भी तड़का लगाती थी तो भी गुरुजी का मंत्र जाप ही करती थी। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले हमारे लड़ाई झगड़े कम होने लगे। मेरे पति भी ऑफिस से पहले गुस्से में आते थे, लेकिन अब वो अपना गुस्सा ऑफिस में ही छोड़ कर आते थे। मेरा बेटा हमेशा बाहर खाना खाना पसंद करता था, लेकिन अब वो घर का ही खाना खाना पसंद करता है। संगत जी, मैं जानती थी ये सब मेरी नहीं, गुरुजी की कृपा है। हर बार जब मैं रसोई में कदम रखती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ जैसे मेरे पास कोई है, कोई मुझे खुश रख रहा है। मुझे टेंशन्स में भी, परेशानियों में भी गुरुजी ने खुश रहना सिखाया और साथ साथ ये भी सिखाया कि परिवार का माहौल कैसे पॉजिटिव बनाना है, कैसे सबके अंदर पॉजिटिविटी लानी है। संगत जी, घर में ये सब करने से किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती, ना प्रेम की, ना शांति की और ना ही भोजन की। जब कोई भी मेहमान आता है तो मैं भी उन्हें यही कहती हूँ कि ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद है। सबसे पहले जय गुरुजी कहना, उसके बाद ही प्रसाद को ग्रहण करना। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे इतनी परेशानियों में भी खुश रहना सिखाया। धीरे धीरे मेरी सारी परेशानियां दूर भी कर दी। अब मेरा बेटा भी कहना मानता है, घर का खाना खाता है,
पति भी ऑफिस का गुस्सा घर नहीं लेकर आते। उनकी भी बहुत सारी गुरुजी ने प्रॉब्लम सॉल्व की है और उनको बहुत सारी बातों के सॉल्यूशन भी दिए हैं। संगत जी, ये बहुत अच्छा तरीका है अपने घर की सारी नेगेटिविटी को दूर करने का। हमें बस गुरुजी का सिमरन करना है, उनका मंत्र जाप करना है। अब तो ऐसे लगता है कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ, गुनगुनाती हूँ। मैं तो कभी कभी डांस करते हुए भी रोटियाँ बेल लेती हूँ और मुझे बहुत ही आनंद आता है। अब तो ये भी पता है कि गुरुजी जब अपने सत्संग सुनवा कर या अपने भजन या मंत्र जाप सुनवा कर डांस कराते हैं तो वो हमें स्कैन कर रहे होते हैं, हमारी बीमारियों को दूर कर रहे होते हैं, हमें रोग मुक्त कर देते हैं, हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे घर की सारी नेगेटिविटी को दूर कर देते हैं। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करें। संगत जी, अंत में आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप भी अपने घर पर आज से ही ऐसे खाना बनाइए। उसके बाद देखिए आपके घर का माहौल कैसे पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। आप भी हर पल ऐसे ही गुरुजी का शुक्राना करेंगे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी घर के नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी में बदल देते हैं। कैसे गुरुजी हमारी इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हमें खुश रहना सिखाते हैं। संगत जी, प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आती जाती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कोसते रहें। हमें तो बस खुश रहना है, प्रॉब्लम्स भी खुद चली जाएंगी, गुरुजी खुद देख लेंगे। हमें बस गुरुजी का सिमरन करना है, मंत्र जाप करना है और अपने घर का माहौल पॉजिटिविटी में चेंज करना है और गुरुजी का शुक्राना करते रहना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।